सीखना भी चाहिए। आदमी की जितनी मर्जी बड़ी उम्र हो जाए उसको सीखना ही चाहिए। ठीक है। जी जी जी। ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कहीं से नहीं भी मैं पूछिए। तो आपको ज्योतिष आता है? प्रश्न, नहीं मैं सीखना है जी। अब अभी सीखना है। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है? थोड़ी ਬਹੁਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, मैं मोगा तो। ठीक है सर। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी। तो आपका इस लाइन में आने का मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि अपना सेवा कर सकिए। जब आपके पास ये मन आ जाता है तो सेवा तो सभी करते हैं। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए प्रॉब्लम क्या है, आप इस लाइन में आए, नहीं तो कोई बंदा इस लाइन में वैसे नहीं आता। हाँ जी हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम आई आपको इस लाइन में आए आप? प्रॉब्लम तो कोई नहीं आती भी, सब कुछ सेट है। बस ये सीगा कि मतलब ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ सके ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस लाइन में ऐसा नहीं बंदा आता। आप पहले बिजनेस आपका क्या था? मैं मार्केटिंग करता सीगा जी। अच्छा। तो आपका लगन करने है? लगन मेरा शायद वृश्चिक है। अच्छा, वृश्चिक लगन है। प्रॉब्लम क्या थी जो आप इस लाइन में आए? बस मन ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ अभी ਤੇ देखो, ਉੱਥੋਂ। अभी देखो, इसका लाभ स्थान का मालिक करने है। जी जो स्टॉलजर है, इसके लाभ स्थान का मालिक करने हैं। आप इसके ऊपर सोचो। मार्केटिंग कर रहा है, इसको लाभ कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि बंदा इस लाइन में आता। चलो अभी थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अभी जी बताते जी। हैं। अभी प्रॉब्लम में आते हैं लोग। अभी आप धीरे धीरे, आप फर्स्ट टाइम आए हो तो कोई बात नहीं। हाँ जी, जी माधवी शर्मा जी, आप बोलिए क्या प्रश्न है आपका? माधवी शर्मा जी, अपना तो फेस दिखाओ। और हाँ आप जी कहाँ सर, से, हाँ कहाँ जी से हो? सर, कहाँ से हो? पकड़ना पड़। हम लखनऊ से हैं सर, यूपी। लखनऊ यूपी अ, से, वेरी गुड। फर्स्ट अ, टाइम आए हो आप? हाँ जी सर, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। मुझे अच्छा लगता है जो सीखे, तो मेरे को लग रहा है मेरे को भी सीखने का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, पर फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है तो इस चक्कर में हम पीछे हट जाते हैं थोड़ा अच्छा, सा। फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। आपका लगन कौन सा है? खुली नॉलेज है आपकी? मिथुन लगन का है मेरा। सिंह राशि है। अच्छा, मिथुन लगन है। आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम होता है, आपको वास्तु की नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत है, बट बहुत नहीं है सर। पर मेरे को यही पूछना था कि मेरे घर पे जो बना है, थोड़ा थोड़ा करके बना है, तो अच्छा। क्या हुआ कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ, आप वो मेरे को मेरा कॉर्नर आप कैसा मेरे को होगा? मत बताओ, ये मेरे को मत बताओ। हाँ जी। आपके साउथ में प्रॉब्लम है? क्या है? जी। क्या है? वो खाली ओपन है, कुछ बना नहीं है वहाँ पे। साउथ में और साउथ और ईस्ट, आज जो मैं सिखा रहा था सुनील जी आपको क्लासेस में, तो साउथ अगर ओपन हो तो उनके ऊपर कर्ज बड़ा रहता है। तो बिल्कुल साउथ, सर, जी कर्जा सर। उतरता ही नहीं। बिल्कुल काम रुक रुक कर होगा। तो साउथ में आपका क्या पड़ा है, ये आपको नॉलेज है आपकी? साउथ में अभी तो हमने गमले रख रखे हैं, ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, बाकी खाली पड़ा आंगन है, तो उसको, प्लेन है। ओके, प्लेन है ना आंगन? तो आप इस हम्म। गमलों को ईस्ट में रख दो तो आपका पैसों की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है आपको? हाँ, किसी ने बोला था कि सर कोने में अंगीठी वगैरह रखना है या मट का कुछ रखना है, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है। तो चलो मेरे को आज चलो, आपका गाइडेंस चाहिए। अंगीठी का नहीं समझ आया, उन्होंने बोला अंगीठी रखो। ठीक है, उसमें उन्होंने जी। गमले तो अपन किसी से पूछा ही नहीं। तो गमलों को भी साइड से हटाइए। तो सभी लोग 3 नंबर लगन बना लीजिए। जो मेरे स्टूडेंट हैं, 3 नंबर लगन बना, तो 10th हाउस में इसके साउथ डायरेक्शन आ गई। क्लियर है? तो इसको आप समझो जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है जी? तो इस साउथ डायरेक्शन से हमने पौधे हटाने हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। ठीक है जी? और अभी एक, हाँ, दीपक राज जी, आपका क्या प्रश्न है तो बोलिए। दीपक राज जी, आप कहाँ से सर, हो? सर मैं पटियाला से, नमस्कार जी। पटियाला से। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए सर। अरे मैं माधवी शर्मा मिथुन। जी म्यूट कर लो, लखनऊ से माधवी शर्मा जी म्यूट कर लो। अभी आपका प्रश्न का उत्तर हो चुका है। हाँ जी, दीपक राज जी बोलिए। मेरे को कुछ सर बताने मेरा की, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए बस। मिथुन लगन है सर, मेरा कर्क राशि है। हम्म,
तो सर प्रॉब्लम थोड़ी सी फाइनेंस की आ रही है काफी टाइम से। आपके तो भी तकरीबन अरे आपको वो भी देखो मिथुन लगन का था। तो हाँ जी। श्री सर जी ने मेरे को एक चीज़ बताई सुबह, ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कस्टमर सुबह पहले आ गया वही प्रॉब्लम आए। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस कभी मैंने लिया नहीं, पर आज मैंने एक्सपीरियंस इस को गाइड कर लिया। तो देखो पहले मिथुन लगन वाला है, आप भी मिथुन लगन, तो आप के भी साउथ में प्रॉब्लम है। साउथ में क्या पड़ा है आपका? मेरे घर में सर जो वैसे लॉबी है, ऊपर है तो कुछ नहीं, लॉबी है पूरी दीवार खाली है, बल्कि ऊपर छत है, लॉबी है, डबल हाइट है, डुप्लेक्स होम है मेरा। हाँ सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की। हाँ, तो रोशनी तो सीढ़ी, आ रही है ना अंदर से घर में आने के लिए। हाँ जी हाँ जी, रोशनी आ रही है। तो जब भी मेन स्विच को ऑन करो, वो मेन स्विच को ऑन करो। अभी देखो लाइट का प्रॉब्लम आएगी। मेन स्विच ऑन कर दो, गेट खोल कर। एक सेकंड, अभी सोलर चल रहा था, बस ठीक है, ओके डन। सोलर चल रहा था अभी। तो 100 से रोशनी आना कर्जे का कारक होती है, तो आपके ऊपर लोन होंगे। सही है दीपक जी? लोन एक ही है, वो खत्म होने के करीब है, बस एक ही लोन है, हाउस लोन है। ओके ठीक है, हाउस लोन। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फाइनेंस की आ रही है। काम मेरा रेडीमेड का काम है, गारमेंट्स की शॉप करता हूँ जी मैं। तो साउथ में मेरे रोशनी नहीं आ रही, पूरी दीवार है, ऊपर तक छत है। तो फिर पैसों की प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई? यही समझ नहीं आ रहा है। अभी NNE में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पैसा कहाँ पर जा रहा है? तो मेरे नॉर्थ में जैसे एग्जैक्ट नॉर्थ, जो अगर मैं प्लस बना के चलूं, जो नॉर्थ में है, तो 2 वॉशरूम है, 2 बाथरूम है। जो नॉर्थ वाले है 4-5 फीट, वो खाली है। तो यही लेकिन उसकी अगर दीवार देखें, दोनों साइड बाथरूम है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। आपके 22.5 डिग्री पर बाथरूम है। ठीक है। 3 नंबर लगन बन गया आपका, तो 4 नंबर लगन बन 4 नंबर आपके सेकंड हाउस में राशि आ गई। हाँ जी हाँ जी। तो आपको NNE की बाथरूम को सेट करना है, ठीक है? ओके जी, ठीक है जी। आप कहाँ से थे? पटियाला से। कहाँ से? पटियाला पटियाला। पटियाला से। ठीक है। अभी और किसी का प्रश्न हो तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, रीटा मैम जी बोलिए, रीटा वर्मा जी बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि साउथ खुला होता है, अब जिनके घर ही साउथ फेसिंग होते हैं तो फिर मैम लगन के अनुसार पार्टी को पकड़ोगे। आप में से किसी का और 3 नंबर लगन है, वो मेरे को बताओ। आप में से किसी का 3 नंबर लगन और किसी का है? नहीं, ठीक है ना, वो तो बताइए। वो बेसिक रूल के ऊपर काम करोगे आप, ठीक है ना? अभी और किसी का प्रश्न हो ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर? हाँ जी, कंट्रोल बाजीराव जी बोलिए, आप कहाँ से? सर बोलिए, प्रश्न बोलिए आप। कन्या कन्या लग्न है सर। सर आप जब भी मिलते हो ट्रेन में मिलते हो, क्या बात है? कन्या लगन वालों को आदत बढ़ चुकी है धक्के खाने की ट्रेन में। कन्या लग्न मीन राशि। तो आपके ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या है ईस्ट में? दीवार है, क्या है? यूनिट है, दीवार है, दीवार। दीवार के लिए क्या कर लेगी आपका? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोलो। कुछ नहीं, पैसे नहीं बचते। अच्छा, पैसे नहीं बचते, तो पैसे नहीं बचते उसके लिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या पढ़ा है आपका? नॉर्थ ईस्ट में तो गैलरी है, क्या है? गैलरी है, गैलरी। ठीक है। और ईस्ट में टीवी यूनिट है। क्या है ईस्ट में, क्या है? टीवी, टीवी, समझ नहीं आ रहा। टेलीविजन, टेलीविजन। LED? हाँ, LED।
आप जब घर में हो तो मेरे को लाइव दिखाओ, ठीक है ना? आप हर बार पूछते हो, हर बार बोलते हो, ठीक है? जब आप घर में बैठे हो तो मेरे को दिखाओ क्या है। आपके एक चीज़ कहने से वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? ठीक है सर। ये पर्सन 2 से 3 बार आया मेरे चैनल पर, जब वो होता है वो घर पर नहीं होता, तो हमें इस चीज़ को लेकर काउंट करना है कि आगे क्या चलना है। अभी और किसी का डाउट है तो बताइए, फिर हम उसके ऊपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है जी? तो आज का हमारा प्रश्न क्या था, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या था रीटा मैम, आप मेरा साथ दीजिए थोड़ा सा। राहु की छठी दृष्टि। चलो उसके हम वर्क करेंगे बाद में। राहु की छठी दृष्टि हम बाद में वर्क करेंगे, इसके ऊपर 1.5 से 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे, तो ये लिख तो बैठा, चलो कोई बात नहीं। अभी हमारा प्रश्न था, आप सभी लोग से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुंडली को निकालिए। सभी से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुंडली को निकालिए। जिसके पास कुंडली निकालने का समय नहीं है वो एस्ट्रो, जिसको नहीं पता कि कुंडली कैसे निकालते हैं, वो एस्ट्रोसेज पर जाएं। एस्ट्रोसेज पर जाएं और अपनी कुंडली को बनाएं। एस्ट्रोसेज पर जाओ। सभी लोगों से गुजारिश है एस्ट्रोसेज पर जाओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली को निकालो। तो अगला प्रश्न क्या था, वो मेरा साथ कौन देगा? हाँ जी रीटा मैम बोलिए। अगला प्रश्न क्या था? लगन में बैठा ग्रह क्या फल देगा? क्या? लगन में बैठा ग्रह क्या फल देगा? ओके, मेरे हिसाब से एक ये है छठी दृष्टि राहु की, और वो क्या कहते अरे हैं, छोड़ राहु की दो, नौवीं। छोड़ दो, वो क्लास बहुत लंबी चल पड़ेगी, वो बहुत लंबी चल पड़ेगी। लगन में बैठा फल क्या देगा? लगन में बैठा जो ग्रह है वो क्या फल देगा? चलो हाँ जी, राहु की 9 ग्रहों के साथ युति। और इसको भी बोल लो, राहु की 9 ग्रहों के साथ युति। क्लियर है? जी। तो अपनी अपनी कुंडली निकालो, अपनी अपनी कुंडली निकालो। जैसे आप इस कुंडली के ऊपर वर्क कर रहे हो, राहु कौन सी राशि में बैठा है? चंद्रमा की राशि में बैठा है। चाहे दृष्टि संबंध हो, इसके ऊपर राहु की केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। दिखाई दे रहा है सभी को? आपको फ्री वाली क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर मिस कर रहे हो तो, ठीक है ना? तो आपको कोई इशू नहीं है, आप इसको धीरे धीरे समझो। ये देखो, इस बंदे की कुंडली पर सभी प्लेनेट की दशा, तृप्ता दत्ता जी म्यूट कर लो। अभी देखो, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। सभी को दिखाई दे रहा है ना? सर कुंडली दिखाई नहीं दे रही। आप देखो सर, आप चेक करो, दिखाई देगी, आराम से देखो। दे रही है जी ना? सर दिखाई देगी। ध्यान से देखो कि ढूंढो, वो मिल जाएंगी। सर जी केड़ा सीगे जी फोल्डर है? एस्ट्रोसेज पर जाओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ डाल लीजिए, सब कुछ डालो। डाल लीजिए। तो पीडीएफ फाइल हाँ निकालो, जी। एक साइड पर 3 बटन है, उसको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो। लगन लगन करके है जी, ठीक है जी? आई है जी। यस यस, यही है। यहाँ पर इसको 3 बटन लगे हैं, साइड पे 3 डॉट लगे, उसको डाउनलोड कर लो। राहु कौन सी राशि में बैठा है? फिर सूत्र लिख लो, राहु कौन सी राशि में बैठा है
और किसके संबंध में आ रहा है, वो गोचर में किसके संबंध के साथ में है, तो आप इस चीज़ को लेकर चेक करोगे। क्लियर है जी? जी समझ आ गया सभी को, या नहीं समझ आया मेरे से फिर पूछ लो। राहु के सर एक बार साथ रिपीट कर देंगे, क्या मैम? एक बार रिपीट कर दीजिए ना। राहु प्लैनेट की किस किस के साथ युति है? चलो हम मैं उसको रिपीट करने लगा हूं, दोबारा नहीं करूंगा। गुरु राहु की युति किन के साथ है? कुंडली में देखो, दृष्टि संबंध हो या गुरु राहु की युति हो या किसकी गुरु के साथ, गुरु राहु के साथ महादशा और अंतर्दशा चल रही हो, है कोई बंदा? मेरी कुंडली में है सर गुरु राहु की युति। गुरु राहु की युति, और मैं फिर बता रहा हूँ, किसी का गुरु राहु के साथ संबंध हो या किसी की गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा हो या राहु की अंतर्दशा हो और गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु राहु की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा हो, है कोई बंदा? सर हेलो। हाँ जी सर बोलिए। ये राहु पर ना मेरी दृष्टि 5 ग्रहों की पड़ रही है, राहु है 6ठे भाव में। सर अभी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो पहले। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है? पहले उस चीज़ को सुनो जी। अरे उसको सुनिए, ठीक है? ऐसा ना करो, आपने आपको अनम्यूट मत करो जब तक मैं नहीं बोलता। हाँ जी मनोज दत्ता जी, आप सॉरी उसको म्यूट कर लो। दत्ता जी म्यूट कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है सभी से, म्यूट कर लो। फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कतें आएंगी सुनने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो आपके लिए हरदम बैठा हूँ। जिनकी गुरु की महादशा राहु की अंतर्दशा है, जिनकी राहु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा है, या फिर गुरु राहु का संबंध बढ़ रहा है या गुरु राहु का परिवर्तन है, तो इसको आप लिखोगे गुरु चंडाल दोष, लिख लो। ऐसे योग बताऊंगा जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, जो बुक्स में नहीं मिलेंगे। गुरु राहु का चंडाल दोष, यह युति जीवन में आपको हरदम चुनौतियां लाकर आपके सामने खड़ी कर देंगी। ऐसी चुनौतियां लाकर आपके सामने खड़ी करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यह कहता जातक के धार्मिक दृष्टिकोण पर सवाल उठता है, जातक के धार्मिक दृष्टिकोण पर सवाल उठता है और वह तर्क के आधार पर जवाब चाहता है। जिनकी गुरु और राहु की युति होगी या महादशा अंतर्दशा होगी, वो हर गुरु से पंगा लेने की कोशिश करेगा, हर गुरु से पंगा लेने की कोशिश करेगा। वो ना अपने गुरु की मानेगा और ना ही अपने किसी की मानेगा। तो सबसे बड़ा ढोंगी ये बंदा होगा। आज तक जो भी ज्योतिष में जो रुपया कमा रहे हैं, उनकी कुंडली में सबसे बड़ा योग है गुरु राहु का योग, जो इतना बोल बोल कर चिल्ला कर बता रहे हैं ये है वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा, तो जिसको पर्सनल की कुंडली चाहिए मैं भेज भी दूंगा किन किन की कुंडली में ये योग हैं। तो आपके सामने वो बहुत बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो जिनकी कुंडली में राहु और गुरु की युति होगी, सबसे बड़ा ठग वो जोशी होगा। आप चेक कर लेना, जिनकी कुंडली में राहु और गुरु की जो युति होगी वो सबसे बड़ा ठग होगा। और वो अपने ज्ञान से इतना रुपया कमाएगा, उन लोगों को लगेगा कि ये बंदा सबसे बढ़िया बंदा है, पर सबसे ज़्यादा ठग वही मिलेगा। तो है किसी की कुंडली में राहु गुरु की युति, देख लो। तो चैतन्य मैम हंस रहे थे, कुछ बातें थी सर है, और आप ऐसा बोल रहे हैं, एकदम शॉक्ड हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। आपके हैं। हाँ, पर साथ में 2-3 ग्रह और बैठे हैं उन्हीं के। चलो ये में अच्छी बात है।
ये अच्छी बात आपने माना। पर आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, पर जब आपसे ज्ञान मांगने आता तो आपको पता है कि ये बंदा, मैं इसको ज्ञान दे दूंगी, इसके बदले मेरे को कुछ नहीं देगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फॉर लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अपने चैनल पर ये इसलिए कुछ नहीं सीखूँ तो मेरे में ही इतने सच बोलने वाले बंदे मेरे पास हैं। मैंने कभी चैतन्य मैडम को कुंडली नहीं देखी, ना ही इन्होंने मुझे दिखाई है, ना कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो मेरे चैनल पर बोल रहा है वो मेरे लिए अच्छी बात है। इतने सालों से आप मेरे से ज्ञान सीख रहे हो तो लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, ठीक है। तो बस ये सोचिए कि जिनकी कुंडली में गुरु राहु की युति आ गई, सबसे बड़ा वो ठग होगा। और वो अपने आप को छुपाने के लिए, वो बंदा अपने आप को छुपाने के लिए किसी संस्था का मेंबर भी होगा और संस्था से पैसा भी खाएगा। ऐसा भी है। जब भी आपकी गुरु में राहु की अंतर्दशा आएगी या राहु में गुरु की अंतर्दशा आएगी, उस समय बंदा फेल होता है। कुंडली में अपनी सभी लोग अपनी कुंडली निकाल कर चेक कर लो। जब भी गुरु में राहु की अंतर्दशा या राहु में गुरु की अंतर्दशा होगी, वो बंदा एकदम से अराइज करने के लिए पैसा लगाएगा और वो उसको लगेगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, और वो डूबेगा। चेक कर लो, किसी की गुरु की अंतर्दशा खत्म हुई हो या राहु की अंतर्दशा गुरु के साथ युति हो, है कोई बंदा किसी के साथ हो, वो डूबा होगा परमानेंटली। मैं बता रहा हूँ, है किसी का? हाँ जी डेटा में। सर मेरी क्लाइंट है, उनका गुरु राहु इकट्ठा है और जब उसकी दशा शुरू हुई करोड़ों से जीरो पे आ गए। राहु क्या है? उसको इंक्लूजन देता है, बढ़ा लो काम को, तेरे पास इतना है। उसको बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, उसको बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। ये लो पैसा लो, काम बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। तो जब वो उसको काम बढ़ाने की कोशिश करता है, वो डाउनफॉल आता है उसका। तो सचदेवा जी, है आपकी कुंडली में राहु की दशा निकली हुई, अंतर्दशा गुरु की या किसी की? सर गुरु की महादशा में मैं बर्बाद हुआ हूँ। गुरु की सारी अंतर्दशा बर्बाद नहीं करती, गुरु की राहु में जब होगी तब होगा। क्या हुआ? सर मेरे को लास्ट में गुरु में राहु का पीरियड बीता है, लेकिन मैंने बहुत राइज किया। सरदेवा जी के सामने ही है। मेरे को जुपिटर की माध्यता 16 साल की लगी और उससे पहले राहु की थी। और राहु मैंने वो बात नहीं करी। मैं कह रहा हूँ गुरु में जो राहु का पीरियड मेरा लास्ट में बीता 18 अप्रैल 2025 को फिनिश हुआ और 2023 से स्टार्ट हुआ था, उसके बीच में मैंने राइज किया। मैंने क्या बोला? पैसे आए आपके पास, आप आगे काफी पैसा आया, आगे बढ़े, पैसा भी आगे बढ़े, आगे। और उसके बाद मैं पीछे नहीं, उसके बाद किसकी दशा आई? उसके बाद मेरे को शनि की दशा लग गई। शनि की दशा कैसी रही? आपका लगन क्या है? मेरा कन्या लगन है, अष्टम में वक्री शनि है नीच का। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ये गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। उस समय आदमी अपने काम को बढ़ाता है, उस समय आदमी अपने काम को बढ़ाता है। मैंने यही बोला। मैंने अपना पैसा भी बढ़ाया, मैंने अपना काम भी बढ़ाया, मैंने अपना नेम फेम भी बढ़ाया और मैं उसमें रत्ती भर भी डाउन नहीं गया। सर मैंने यही तो बोला भी, सारी कुंडली के ऊपर ही प्रोटेक्शन करना अलग सी बात है, ठीक है सागर जी। पर वो चीज में मैं बता रहा हूँ, उस समय आदमी काम को बढ़ाएगा। गुरु में जब राहु की अंतर्दशा आएगी तो उस समय बंदा आदमी काम को बढ़ाएगा। तो अगर ये दोनों की युति साथ में है आपकी कुंडली में सागर जी? कौन सी? गुरु और राहु की युति साथ में है। नव पंचम का योग है सर। राहु छठे में है, गुरु दूसरे में है। तो वो आ गया नव पंचम का योग है, तो वही चीज तो क्लियर हो गया ना, ये गुरु चंडाल दोष है, आदमी को राइज कराएगा। तो मैंने इस चीज को बोला भी है, जब जिनकी वो दृष्टि संबंध है वो फायदा देगा, जिसको नहीं उसको नहीं फायदा देगा।
बिल्कुल जी, ठीक है ना सर, मैंने यही बोला। जब जिनकी मैं एक बात जब जिनकी मैं गुरु एक में बात जिन, बोल जब जिनकी गुरु में महादशा और राहु की अंतर्दशा, आइए हमसे पूछकर देखो, है किसी की गुरु में राहु की मैं अंतर्दशा निकली? मैं एक बात बोल सकता हूँ प्रभु, अगर आपकी इजाजत हो तो? बोलिए बोलिए प्रभु। मेरे प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है, सदैव साहब को पिता समान है। देखिए, मैंने जो अपनी एस्ट्रोलॉजी जीवन के अंदर जो मैंने रिसर्च पाई है, वो मैंने ये रिसर्च पाई है कि जब राहु के अंदर जुपिटर का पीरियड बीतता है तो इंसान अरबपति से भिखारी हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन जब जुपिटर में राहु का पीरियड बीतेगा तो इंसान अरबपति से अरबपति तो नहीं बनेगा, लेकिन भिखारी नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसके अंदर ये षडाष्टक का योग लेकर बैठ गया, चाहे गुरु की दशा हो, राहु का दशा हो, तो उसके अंदर वो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। मेरा षडाष्टक ही है जी। ठीक है ना, उस चीज को आप समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझो, ठीक है ना, उस चीज के ऊपर आएगी। तो अभी हमारा आ गलती के गया लिए बुध में राहु, जिसकी दृष्टि आ गई बुध में राहु। अभी जिसका बुध के ऊपर राहु दृष्टि कर रहा हो, लिखो आप, यह युति बुद्धि और संचार कौशल को बढ़ा सकती है। उस आदमी की बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि उसको लगता है कि मेरे से तेज बंदा कोई भी नहीं है। जातक कुशल और चतुर होगा। प्लीज जसलीन योगी जी म्यूट कर लो, मैं म्यूट कर दूंगा। जो बंदा Sorry, sir. म्यूट नहीं कर सकता, फिर रिकॉर्डिंग सुनने में आपको दिक्कतें आएंगी। क्लियर है? जातक कुशल और चतुर होता है और जो संवाद से दूसरों से लाभ उठाना जानता है। किसी की बुध में राहु की अंतर्दशा हो, वो अपने आप को हरदम चतुर ही समझेगा कि मेरे से ज्यादा चालाक कोई बंदा नहीं है। या राहु में किसी की बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो वो बंदा अपने आप को इतना चतुर और चालाक समझेगा कि मेरे से ज़्यादा चतुर और चालाक कोई बंदा नहीं है। क्लियर है? किसी की दशा, अंतर्दशा या दृष्टि से बंद क्यों कहते हैं? आपको तो नॉलेज है सर। बुध 12, वो बंदा किसी की सुनता नहीं। क्लियर है जी? ठीक है। उनका राहु दृष्टि के साथ संबंध पड़ गया तो ये है किसी की बुध के साथ राहु की दृष्टि, है किसी को बुध की दशा लगी हो या राहु की अंतर्दशा हो। आदित्य गोयल बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो बुध में राहु की अंतर्दशा राहु लगा, वो बंदा अपने आप को लगता है कि मेरे से सियाना बंदा कोई नहीं है। यह युति बुध और संचार कौशल को बढ़ा सकती है। वो अपना सोशल रिलेशन तो बढ़ा सकता है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे से चालाक बंदा कोई नहीं है। वह बंदा दूसरों से हरदम संवाद उठाएगा, सबके साथ बहस करने की युति करेगा बंदा, ठीक है। पर एक्चुअल में आपको पता है, सागर जी को पता है इसको क्या बोलते हैं, राहु और बुध की युति को क्या बोलते हैं? पागल खाना, वीराना, जेल खाना, उल्लू का पट्टा भी बोलते हैं मेरे हिसाब से। वो 11वें में बोलते हैं बुध को। चलो मैंने वो बात नहीं करा, पर मैंने युति का संबंध समझाया, ठीक है। लाल किताब मुझे आती नहीं, फिर भी मैं थोड़े से किसी को बुध की दशा है या राहु की अंतर्दशा हो और किसी को, वो अपने आप को बंदा इतना चालाक समझता है कि मेरे जैसा चालाक बंदा ही कोई नहीं है। अभी देख लो बुध में किसी का चला ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਧਰ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਲੂਟੋ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते तुम। बुध प्लूटो लगन में कौन सा प्लैनेट है? लगन कौन सा? फर्स्ट हाउस में राशि लगन मेरा चंद्र है जी। 4 नंबर राशि, 4 नंबर है। मिथुन लगन बताया था जी अभी। चलो छोड़ो सर, अभी स्टूडेंट नहीं है, अभी आप देखो, ठीक है। अभी सूर्य राहु की युति
और ये भी एंड में बता देना, किसी को किसी की महादशा अंतरदशा नहीं लगी हो वो भी बता देना, उसके लिए भी फायदा है। जिसको कोई महादशा नहीं आ रही, किसी को कोई अंतरदशा नहीं आ रही, वो भी चेक कर लेना, उसके लिए भी गिफ्ट रखा है हमने, ठीक है। तो अभी सूर्य और राहु की युति लिखो। यदि सूर्य प्रभावी हो तो आत्मविश्वास और अच्छा और पेशेवर जीवन मिलता है, खासकर राजनीति। और सबसे बड़ा ढोंगी सूर्य पर राहु की दृष्टि हो या सूर्य राहु के साथ संबंध बना रहा हो। आप गोचर में भी ये चीज चेक कर सकते हो या सूर्य राहु में। वो बंदा इतना चालाक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे झूठ बोलने वाला नेता, सबसे झूठ बोलने वाला नेता, वो बंदा कभी भी किसी से डरेगा नहीं। तो जिसकी सूर्य के साथ राहु की युति हो या दृष्टि संबंध हो या कंजक्शन में आ जाए या गोचर में आ जाए, है किसी का, वो सबसे बड़ा झूठा होगा। अभी आप, मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लूंगा, उसकी कुंडली आप दिखा सकते हो। मेरी है सर, मेरी है। तो क्या सूर्य राहु की युति, अपने पिता को झूठ बोलना हरदम। सुनील जी ऐसा ही था जी सर, मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, मुझे याद नहीं मैंने किसी दिन किसी को झूठ बोला हो या कोई बहाना किया हो। तो पिताजी को बोला और किसी को नहीं बोला। सर मुझे याद नहीं है। मैं नंगे से नंगा, बड़े से बड़ा नंगा सच भी ना खुलेआम 2 बटन खोल के बोलता हूँ। तो क्या उसको बोलते हैं, सूर्य प्रभावी हो तो आत्मविश्वास और अच्छा। जी ठीक है ना, इस चीज के ऊपर वर्क करोगे। है किसी कुंडली में और सूर्य और राहु की अंतरदशा ना चल रही हो किसी को, या राहु में सूर्य की अंतरदशा हो। पहले ये बताओ, राहु की महादशा अंतरदशा किसको चल रही है? सर मेरी चल रही है राहु की, पर राहु में राहु चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और कोई बंदा? मनविंदर जी आपकी सूर्य सर मेरी राहु में क्या है? राहु शनि की चलती सर। अभी सूर्य निकल चुका है, राहु में शनि। सूर्य तो निकल चुका आपका। सूर्य कैसे सर निकल गया? पहले राहु में राहु की होगी, फिर राहु में गुरु की, उसके बाद आया। जब राहु में वो चीजें आएंगी, आपको ये चीजें आएंगी, ठीक है ना, आपके साथ लोग पॉलिटिक्स चलेंगे। क्लियर है? और किसी की राहु की सूर्य के साथ चल रही हो, अभी सारे गोचर आएंगे, वो चेक करना, ठीक है ना। अभी शनि राहु की युति लिखो, शनि राहु की युति। यह युति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को दर्शा सकती है। जहां ये बैठती है उस स्थान के फल को नष्ट कर देती है। अभी यह युति जहां पर होगी, कंजक्शन में होगी, वो बंदा जितने मर्जी अच्छे कर्म कर ले, वो बंदा जितने मर्जी अच्छे कर्म कर ले, उस फल को वो नष्ट कर देगी। और किसको है? राहु और उसकी युति। हाँ सर मेरे बेटे के लिए पंचम में है। कौन? हाँ ठीक है, आपके बेटे पंचम में है। तो जिस हाउस में बैठा है उसके विद्या को, उसकी पढ़ाई को, उसके आगे बढ़ने वाले स्किल को वो प्रॉब्लम करेंगी। तो शायद मैं ना भूल रहा हूँ, मैं मोनिका मैम से पूछा था, वो बोलते हैं कि शनि पंचम में हो, बच्चे खाने वाला सा। ऐसा ही था सागर जी, सुनील जी, कुछ ऐसा था या कुछ और था? क्या सर? बच्चे खाने वाला सा ऐसा था सुनील जी, सागर जी, यही था उसमें लिखा हुआ, शायद मैं गलत ना हूँ। जी सर, वार्डबुक में ही लिखा है। हाँ जी सर यही लिखा हुआ। आपके पंचम में शनि इसी को बोलते हैं, बच्चे खाने वाला सांप। तो मेरे को किसी ने बताया था, ये मैम ने बताया था, मैंने कहा चलो ठीक है ना। पर बच्चे खाने वाला वो सांप नहीं होता कभी भी। वो अपने बच्चों को खाने की कोशिश नहीं करता। जब उसके साथ राहु कंजक्शन में आ जाता है, वो तब लगता है
उसका वीर्य आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है ना। उसके उसके पाप, मैंने अभी क्या बताया, यह युति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को दर्शा सकती है। उसने अपने पुनर्जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से वो उसको ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर है सर वीरेंद्र जी, यही बात है। तो उसके उसके कर्मों का उसे फल भोगना है। क्लियर है सर? जी सर जी। ठीक है। तो अभी मेरे को लाल किताब नहीं आती, फिर भी जो बोलते हैं उसको मैं माइंड में रीड कर लेता हूँ, ये चीज़ क्या बोलते हैं। ठीक है सर। अभी आ गया मंगल राहु की युति, है किसी की मंगल राहु की युति? तो मनविंदर जी, आपकी शनि और राहु की युति चल रही है, तो आप पिछले कर्मों की सजा भोग रहे हो, और इसके बाद जब इस युति को खत्म कर लोगे ना, तो आपके ऊपर तो पुराने कर्मों की वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है सर जी। ठीक है। अभी आपका 8th हाउस में शनि बैठा है, हाँ जी। तो बैठा है ना, शनि राहु की युति भी चल रहा है, 8th हाउस में बैठा है वो। इसके बाद आपके ऊपर जो कर्म होंगे वो अच्छे चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको हाँ जी, हाँ जी। या राहु की युति आ गई, वो खराब नहीं करेगी। क्लियर है? ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ गोचर में। क्लियर है? तो 8th हाउस में शनि बैठा है, वो आपको कुंडली के लिए वहां पर बैठा है। तो अभी आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट में स्टोर को हटाना है, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है, बढ़ जाना है, ठीक है। रुकना नहीं। ठीक है। तो अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। ठीक है। मैं आपकी बात का मैं लॉजिक पूरा क्लियर करता हूँ। अभी आ गया मंगल राहु की युति, है किसी की? हाँ सर, मेरे बेटे के पंचम में शनि राहु मंगल तीनों है। ठीक है। वो युति भी आप समझ सकते हो। अगर आप इसको दशा अंतर दशा, अभी हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि साढ़ सती लग गई है भाई, वो लग गया, वो हो गया। अरे साढ़ सती जब तलक शनि की महादशा अंतरदशा नहीं आएगी तो साढ़ सती हमें कुछ नहीं करेगी। ये मैं लिख कर देने के लिए रेडी बैठा हूँ। कोई भी चंद्र की महादशा हो, बुध की हो, मंगल की हो, जब तलक शनि की महादशा अंतरदशा नहीं आएगी, वो साढ़ सती आपको कुछ नहीं कहेगी। जो आपको बोलता है साढ़ सती है वो है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब तलक वो दशा अंतरदशा में वो नहीं होगी, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगी। अभी राहु मंगल की युति, इसे बोलते हैं हम शास्त्रों में अंगारक योग, एक्सीडेंट का योग। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं राहु मंगल की युति में होते हैं। और इसको लिख लो, यह युति भाई के लिए अशुभ होती है। इस समय भाइयों के साथ बंटवारा होता है, भाई भाई को नहीं पहचानता, और रक्त से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। जिसको भाई भी नहीं है, राहु में मंगल की युति आ गई, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, उनका भाइयों के साथ झगड़ा होगा, और इसी समय उनकी प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा, और इसी समय एक्सीडेंट योग होंगे। तो आप चेक कर लो जिनकी निकल चुकी है और जिनकी आने वाली है। क्लियर है? क्लियर है जी? सूर्य के साथ राहु की युति मैंने शायद बता दिया होगा शायद। हो गया सर। कौन सा रह गया अभी? हाँ, राहु और चंद्रमा की युति। यह युति से मानसिक शांति भंग हो सकती है। इस युति से हमेशा बंदे की मानसिक शांति भंग होगी। सबसे ज़्यादा परेशानी इस दिशा में होगी। चंद्र में राहु आ गया, राहु में चंद्र आ गया, वो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में वही बंदा आएगा, और वो सबसे पंडितों के पास यही बंदा भागेगा जिसकी राहु में राहु चंद्र का कंजक्शन होगा या वो होगा, जैसे आपको मैंने कुंडली में दिखाया। तो इस बंदे की मानसिक शांति भंग होगी, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लमें होंगी, और जातिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसको लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कर दिया है या नेगेटिविटी आ गई है। राहु में चंद्र, चंद्र में राहु, बुध में राहु, राहु में बुध, अगर किसी की दशा चल रही हो
तो इस बंदे को लगेगा कि दुनिया भर में नेगेटिव बंदा मैं ही हूं। क्लियर है? और क्या रहेगा कंजक्शन, मेरे को बता दोगे? सर राहु और शुक्र का राहु शुक्र राहु और केतु। ओके, राहु अगर शुक्र की दृष्टि संबंध बनता है, राहु और शुक्र का हो या शुक्र और राहु का हो, तो ये बंदा अपना पैसा लग्जरी लाइफ में उठाएगा। इस रूप में आपको सहेली या आपको बॉयफ्रेंड मिलेगा ही मिलेगा। लड़की है तो उसे बॉयफ्रेंड मिलेगा, अगर बॉयफ्रेंड है तो उसको सहेली मिलेगी, चाहे वो 70 साल की दशा में क्यों ना आ जाए। चेक कर लेना, जिसकी राहु में शनि की अंतर दशा हो, सॉरी राहु में शुक्र की अंतर दशा हो या शुक्र में राहु की अंतर दशा हो, तो है किसी की, मेरे को ये बता दो। जेपी कैप्चर जी आपकी लग रहा है कि ये चल रही है, मेरे को लग रहा है। सर मंगल च शुक्र चलती भी है जी मेरी तो। हाँ, तो मंगल में शुक्र का करता है काम वासना। ठीक है, ओके जी जी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे आपने गलत सोच लिया जो बोल रहे हो। हाँ सर मेरे सिस्टर के भी है, राहु में शुक्र में राहु है उसका, तो उसको मिला है। तो मिला है ना, तो यही बात है। वो बंदा सेक्स किए बगैर रह नहीं सकता, जिसकी शुक्र और वो की दशा हो। ठीक है ना, वो रात को दूसरी पिक्चर भी देखता रहता है। ठीक है जसलीन योगी, ऐसी बातें हैं? नहीं देखी तो नहीं हैगी, पर वो चीज जो तुम पहला कही वो सच है। बस ठीक, जो पहले कही वही सच है। चलो अभी क्लियर हो गया जी। अभी मेरे साथ युति का फल सारा खत्म हो गया। अभी आ गया हमारा लगन में बैठा ग्रह क्या फल देगा। अरे एक्सक्यूज मी सर, क्या मैम? राहु केतु। अच्छा, राहु और केतु। जिसका राहु और केतु में अंतर्दशा आ गई वो सबसे पहले अपना घर छोड़ेगा। जिसका राहु और केतु का कंजक्शन है वो सबसे पहले घर छोड़ेगा, अपने घर वालों को बुरा मानेगा। ठीक है, और केतु क्या करेगा, उसको उसकी स्पाइन में दिक्कत देगा। देखो जब भी आपको राहु में केतु के अंदर दशा, केतु में राहु के अंदर दशा आएगी ना, उस बंदे की रीढ़ की हड्डी में L5 L6 का मणका मुणका सब हिल जाना है। चेक कर लो, है किसी को, या किसी को लग चुकी हो या पहले लगी हो? हाँ जी रीटा मैम कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे रीटा मैम आप? है किसी की निकली है कभी राहु में केतु या केतु में राहु की? अरे बोलिए, एक्सप्लेन करिए। जिन्होंने कैमरा बंद कर लिया उनके लिए गिफ्ट रखा है मैंने, दिवाली गिफ्ट। तो वो नेट की प्रॉब्लम हो रही है, कैमरे से बंद किया हुआ है। 32 इंची टीले। हाँ जी आरती वोरा जी बोलिए। सर राहु में राहु की दशा क्या करेगी अंतर्दशा? राहु में राहु की अंतर्दशा खराब ही करेगी दिमाग, और क्या करेगी? उसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ। ठीक है, यही चीज है किसी को निकली? माधवी शर्मा जी, आप कहाँ से? माधवी शर्मा जी, हाँ जी कुछ पूछ रहे हो? है किसी को राहु में केतु के अंतर दिशा निकली हो, केतु को दिशा है कोई? अच्छा, जिसको कोई भी महादशा अंतर दिशा नहीं लगी वो बता दें। है कोई बंदा? सर शनि में बुध की अंतरदशा। तो खराब ऐसे कर ली है ना, तो आप उसमें आप अपने काम को भागने के लिए सोचो। पहले जो साथ सर आवाज नहीं आ रही आपके बराबर। हाँ जी, है किसी को कोई महादशा नहीं लगी हो? मंगल में शुक्र की अंतर्दशा क्या करेगी? मंगल में शुक्र की दशा भी बताया तो है। ठीक है ना, अभी सर बैठे तो उनको बताया। ठीक है, मंगल में शुक्र की दशा
प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी उनकी, वो लोन भी ले सकता है बंदा। ठीक है, इस चीज़ को सोचिए। हाँ जी, अमृतपाल कौर जी बोलिए, क्या पूछना है? प्लीज कैमरा ऑन करो। जी सर। फिर बताओ क्या सर मेरे केतु में राहु की दशा चल रही है। स्पाइन में दिक्कतें होंगी ना आपकी। बिल्कुल सर। तो देखो जी, तो अमृत मैडम के लिए क्लैपिंग भी होना चाहिए, मेरे लिए तो क्लैपिंग तो घर वाले नहीं बजाते। तो इस चीज को सोचो, राहु में अगर केतु के अंदर दशा आती है तो आपकी स्पाइन में दिक्कतें होंगी ही होंगी। अभी आपको क्लियर हो गया? ओके सर। ये देखो जी सर। आपको मैं चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कुंडली है आपके पास, अपने अपने सभी लोग अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से कुंडली डालो एस्ट्रोसेज के ऊपर। तो ये देखो लगन में 2 प्लैनेट बैठे हैं, गुरु और शनि। दिखाई दे रहा सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दिख रहा है सर। राशि कोई भी हो, राशि जी सर। कोई भी हो, इसमें कोई भी प्लैनेट बैठा हो, राहु हो, शुक्र हो, केतु हो, जिसका कोई नहीं बैठा वो पहले बता देना। कोई नहीं बैठा। चलो जिनका बैठा है उनके साथ पंगे लेते हैं। ठीक है, चलो पहले तो रीटा मैडम के लिए, जिनका जो बैठा है इनका एंड में बताएंगे, नहीं तो ये भाग जाएंगे। ठीक है, अभी इन्होंने रात मेरे से बात करी तो फिर मैंने इनको बताया कि ये सुबह पंगा मैं मार्केट में डालूंगा, जो लगन में क्या होता है। चलो किसी का लगन में राहु है, फर्स्ट हाउस में राहु हो, है किसी का? चलो फिर तो बताने का कोई फायदा नहीं है। सर आप लगन कुंडली में पूछ रहे हो या वर्षफल में? वर्षफल नहीं देखना, वर्षफल मैंने लगन कुंडली वर्षफल को छोड़ दो जी। वर्षफल को लगन ओके में सर। मैंने पहले दिखा रहा हूँ, कुंडली आपके सामने पड़ी है जी। गुरु शनि लगन में बैठा है इस बंदे का। ये फर्स्ट हाउस जहाँ पर मैं ये रख रहा हूँ, ये फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वर्क करो। जो आपका फर्स्ट हाउस है, राशि है, उसके ऊपर आप वर्क करोगे। यहाँ पर क्या कौन सी राशि है, यहाँ पर गुरु शनि लिखा हुआ है। क्लियर है? जी सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ जी बोलिए मैम, मोना मैम बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? सर जैसे आपने ये बताया गुरु और शनि का, अगर ये छठा हाउस में, छठे हाउस में तो कन्या राशि बुध की होती है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा कि गुरु और शनि को ही देखा जाएगा सर? पिछली टॉपिक की बात कर रहे हो? हाँ जी सर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया अभी। पिछले टॉपिक की बात कर रहे हो या अभी की बात कर रहे हो? सर ये अभी आपने जो लगन बताया ना, लगन को देख के आपने लगन फर्स्ट हाउस में देखा ना, फर्स्ट हाउस मैंने क्या बोला? तो सर मतलब 6 हाउस में, मतलब 6 में ही बैठा है ना, कन्या राशि में तो है। यहाँ पर जो राशि लिखी है यहाँ पर इसको देखोगे, यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है आपके? पर सर जिसका जैसे कहीं प्लैनेट नहीं बैठे होते, खाली नंबरिंग। उसको मत देखो। क्लियर है? ओके, फिर आप बैठकर सुनो, आगे आपके लिए बहुत और कुछ है। अभी सुनो, बहुत कुछ और है। अभी तो जनरेटर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बस आपने मेरे को गर्म किया है, तो अभी जैसे जैसे गर्म करते जाओगे भाप आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया, सभी के ऊपर आएंगे हम। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी जिनका लगन में राहु हो, वह बंदा इतने सपने देखता है जिसको बोलते हैं मंगेरी लाल के हसीन सपने। है किसी का? है वरिंदर जी? सहज जी आपका है? नहीं सर मेरा नहीं है, मगर मेरे पास एक कुंडली है, उसका है। वो कैसे सपने देखता है? नहीं सर, मगर वो मतलब वो मोटिवेशनल बंदा है, वो काम पे यकीन करता है, मगर कुछ नहीं करता, काम बड़े करता है। सपने लोगों को दिखा रहा है ना। फिर नहीं, काम करता है। क्या काम करता है? बड़े काम कर रहा है। उसका ना डॉग का काम है। डॉग का काम? बड़े हाई लेवल पे डॉग का काम 5-5 लाख रुपए डॉग लेता है। तो वो लोगों को सपने दिखाएगा, मंगेरी लाल के हसीन सपने। वो ये मेरे को लगता है उन्होंने यही गाना लिखा था। वो ये गाना किसने लिखा था? वो मेरे सपनों की रानी का बाएगी तो। मेरे को लगता है उसके लगन में राहु होगा। वो मेरे को कुंडली नहीं पता किसने गाया है। ठीक है, तो अभी आगे हमारा किसी का शुक्र लगन में हो, उसके लिए एलईडी गिफ्ट में रखी है मैंने। जिसका शुक्र, आपका शुक्र लगन में है, फर्स्ट हाउस में राशि। सर मेरे बेटे का है, बेटे का और बेटी का है। सर मेरा भी है।
सूर्य और शुक्र लगन में अर्चना सोनी। ठीक है, तो अभी जिसकी शुक्र लगन में होगा उस बंदे की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। वो बंदा अगर किसी को बद्दुआ दे दे ना, वो बंदा अगर किसी को बद्दुआ दे दे, उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसा ही अर्चना मैम, पहली बात तो आप बद्दुआ देते नहीं हो, अगर दे दोगे तो उस बंदे का कुछ नहीं बनता। अर्चना मैम, सोनी जी बोलिए। सर मैं तो बोलती हूँ कि जिसने बुरा किया उसका भी भला हो। अगर दे दी तो उसके साथ क्या हुआ, सही से बताना। अगर दी तो होगी, ऐसी तो नहीं। नहीं सर, मैंने कभी नहीं की किसी को और किसी का अगर होता तो ऐसा ही है ना, पर आप मन से तो बोलते हैं, इसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, आप मन ही मन मंत्र पर हो जाते, पर आज तक वो बंदा कभी उठा नहीं है। ऐसा ही है। पता नहीं सर, मैंने तो मतलब अपनी तरफ से तो यही कोशिश होती, कभी बोले ना किसी को बुरा। अभी आप आगे समझ पता गए हो नहीं। ना इस चीज को लेकर। हाँ जी। और किसी का शुक्र लगन में था। अब ये एक और बंदा बोल रहा था, कौन बोल रहा था अभी? और किसने बोला? सर मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चों का है, बेटा और बेटी दोनों का है। पर आपने जो बोला है बद्दुआ तो नहीं होती, पर उनकी बात सच हो जाती है। मैडम वो अभी जब छोटे हैं ना बच्चे, छोटे बच्चों को ये जब बड़ा हो जाएगा उसके साथ कोई बुरा करेगा तो उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये आप चेक कर लेना, जिसका शुक्र में लगन में उसकी बद्दुआ कभी नहीं खाली जाती। और केतु किसी का लगन में हो, चंद्रमा अंडा में बताओ सर मेरा केतु जिसका लगन में हो, वह बंदा अगर किसी के साथ लेन देन करेगा तो उसकी पेमेंट कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है सर। हुआ हाँ जी, ऐसा ही। अगर आप किसी के साथ ज्ञान भी अपना दान प्रदान करेगा ना, वो बंदा बोलेगा इसको कुछ नहीं आता। अगर आप उसको पैसे भी दे दोगे, वो भी दे दोगे, वो बंदा बोलेगा यार नहीं, वो आपको वापस नहीं कभी आएगा, चाहे आप जितना मर्जी लोगों का भला कर लो। ऐसे ही मनविंदर जी, शायद वो उनका नेट ऑफ हो गया है। और किसी का? मेरी सिस्टर का केतु मंगल लगन में। नहीं, मैं अभी मैंने अभी केतु की बात कर रहा था। ठीक है, बेटे का है जी, 10 साल की उम्र है बेटे की। तो उसको कभी भी किसी के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अभी वो बच्चा छोटा है, अगर वो अभी छोटे क्लास है, वो किसी को बुक्स दे देगा, वो ऐसे ऐसे होगा। हाँ जी, मनविंदर जी अभी आ गए हमारे पास। मनविंदर जी ऐसा ही था, उनका वो नेट नहीं कभी काम कर रहा, वो थोड़ा सा चल रहा है। क्लियर है? अभी किसी का मंगल लगन में हो, किसी का मंगल लगन में हो, ठीक है, और किसी का मंगल लगन में हो। अरे आजकल तो मंगली कितने पैदा हो रहे हैं बच्चे। किसी का मंगल लगन में हो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, वह बंदा हर बार अपनी जल्दबाजी में अपने निर्णय लेगा और वो धोखा खाएगा। जल्दबाजी में वो निर्णय लेगा और धोखा खाएगा हरदम। तो उसको कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? जिनका शनि लगन में हो, जिनका शनि लगन में हो, है कोई बंदा? मेरा एक सवाल है। जैसे आपने बताया कि जल्दबाजी में निर्णय लेगा, तो इनके मतलब इनके कुछ वो भी हैं सावधानियां वगैरह, क्या करना चाहिए? मतलब डिसीजन ना ले, क्योंकि देखो उसके तो अगर लगन में मंगल है तो ऑटोमेटिक का स्वभाव है कि वो लेगा निर्णय। बताता हूँ, ये इसको 1 मिनट में नोट कर लो, फिर बताता। अभी ये युति खत्म कर ली, फिर पूछ। रास्ते का पत्थर दुनिया ने हमें बना दिया। ठीक है ना? तो इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो शनि जिनका लगन में है, शनि जिनका सर मेरा है, मेरा है लगन में शनि। तो आप कहाँ से हो मैम? कैमरा ऑन करिए। मुंबई से। मुंबई से इतनी दूर से जुड़े हो, फिर तो ट्रेन पकड़ कर बैठे होगे मेरे पास।
चलो, तो जिनका शनि लगन में होता है वो बंदा सबसे बड़ा आलसी होता है। ये देखो मैडम अभी पट्टी बांधी हुई है सर पे कफन निकाल कर बैठे हुए हैं। अभी क्या हो गया मैडम, आपको सर पे बांधा हुआ पट्टी, ये लो मैडम उतार दो। तबीयत नहीं थी आज, तबीयत नहीं थी आज। क्या हो गया? सर्दी खांसी। सर्दी खांसी ना जुकाम ना लवेरिया हुआ, ठीक है। तो अभी जितना आप आलस करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आप कितना सोते हो दिन में से, इसी बताना। तो मेरे लगन में सूर्य, शनि, गुरु और चंद्र सब लगन में ही है। तो ये देखो इतने में पहले बोल रहा था, आपने बोला ही नहीं कुछ, ठीक है। अगर शनि लगन में होगा तो वो बंदा सबसे बड़ा आलसी होगा, तो आपसे सुबह से लेकर शाम तक उठा नहीं जाएगा, ऐसा ही है। नहीं मैं करती हूँ थोड़ा काम। बहुत जितना जरूरत उतना करते हो ना, ऐसा नहीं है। अभी उम्र के इफेक्ट से अपने सारा अपना समय सोने में बिता दिया, तो ठीक है। वाइफ वो जो बंदा है वो काम नहीं करता, दिन में आलस हो गया उसको, ठीक है। चलो अभी आ गया चंद्रमा एंड में बताऊंगा, नहीं तो एक बंदा भाग जाएगा, रीटा मैम भाग जाएगा। अभी आ गया सूर्य लगन में। जिनका सूर्य लगन में होगा उनको दिखावे की आदत होगी। है किसी का सूर्य लगन में, वो बंदा महंगी महंगी घड़ी डालेगा, महंगे महंगे कपड़े डालेगा, अपने को ऐसे दिखाया कि मैं बंदा बस राजा हूँ, इस घर में पैदा हुआ। है किसी का सूर्य लगन में, तो महंगे महंगे कपड़े डालना, दिखावे की आदत करना। है किसी का, आप इतने बड़े स्टॉलर हो, किसी का है? किसी का? हाँ जी बेटा। सर वैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा, जैसे मेरे हस्बैंड का भी सूर्य लगन में और मेरी डॉटर लगन में सूर्य है, पर मेरे हस्बैंड दिखावेबाजी कम करते हैं, मेरी डॉटर में थोड़ा सा होता है ना, कपड़े पहनना, थोड़ा सा दिखाना, दोनों का थोड़ा अलग अलग है। ऐसा आप लगन में क्या है मैडम डिग्री में देखो, उसके ऊपर ही वर्क करो। वो राशि कौन सी में बैठा है? हाँ, उसकी वृश्चिक राशि है और मेरे हस्बैंड की तुला लगन है, मतलब उसका वृश्चिक तुला लगन, उसका लगन तुला तो लगन। अपने आप में शुक्र की राशि है, वो सूर्य उसका मित्र नहीं है। तो वृश्चिक क्या है, तो वो भी है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, मंगल की है, ठीक है ना। उसके ऊपर वो तो मंगल भी खुद से अपने आप में राजा है, अग्निदत्त हो गया। तो उस चीज़ को आप समझो। तो जो जिसका लगन में सूर्य होगा वो अपने आप को राजा समझेगा, दिखावे की आदत होगी उसकी। क्लियर है? अगर किसी का लगन में बुध हो, है किसी का? दोनों के है, हस्बैंड का भी है, डॉटर लगन भी है, दोनों के है। सूर्य बुध वो हमेशा जॉब करेगा। सूर्य बुध आ गया, वो हमेशा जॉब करेगा, उसको अपना बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी। उस चीज को समझो। तो जब वो उसमें बॉस होगा, वो टॉप लेवल का बॉस होगा। मैम समझ लो मेरी बात। अब दोनों की कंजक्शन आपने, मैंने सिंगल में बता दूं उसको, वो सभी के लेबर के ऊपर अपना रोप डालेगा, ऐसे था, ठीक है ना। उसके ऊपर आप वर्क करोगे। किसी का लगन में बुध हो अकेला, सर हस्बैंड के हैं। अरे म्यूट कर वो अपना मोना में म्यूट कर। किसी का लगन में बुध हो, वो बंदा सौदेबाजी किए के बगैर रह नहीं सकता। सर पैसे कम ले लो, पैसे ज़्यादा ले लो। जिसका लगन में बुध हो वो हरदम सौदेबाजी करेगा। उसको पता नहीं लगना है कब कभी हमें अपशब्द बोलना है, कब हमें सही शब्द बोलना है किसी का? हाँ जी अमृतपाल कौर जी मैम बोलिए। जी सर, मेरी भाभी का लगन में बुध, सर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, बिजनेस करने लगे, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है। वो ठीक है ना, उसका लगन में बुध होगा, वो सौदेबाजी करेगी और वो उसको पता ही लगना कब किसी को क्या बोल देना है, उसको पता ही लगता। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके लिए चीजें चुनकर लाया हूँ, ठीक है। अभी जिसका गुरु शनि हो, जिसका लगन में, वो बंदा टॉप का टीचर होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया। टॉप का टीचर, टॉप का प्रिंसिपल, अच्छा पढ़ाने वाला होगा। और उसकी कमी बस यही होगी, वो अपनी ज्ञान की अकड़ करते रहेगा।
ठीक है, मेरे हिसाब से सभी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, 9 के 9 प्लान क्लियर हो गए। क्लियर है? चंद्रमा रह गया सर, चंद्रमा का नहीं पता है शायद, पता नहीं। चंद्रमा रह गया, फिर नहीं अभी नहीं। चलो चंद्रमा और किस किस का है चंद्रमा लगन में? तो जिनका नहीं है सर मेरे बेटे का है, बेटे का है मेरे। पल भर में शब्द बदलना। हाँ जी, ततन्या ने बोली सही है जी, सही है। सही है। वो पल भर में अपनी बातों से शब्द बदल लेता है, जो वादा करता है उसको कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, वो ये बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करना उसने को नहीं, उसके शब्द ही उसको समझ नहीं आते, वो बोल देता है, बाद में अपनी बातों को ही वो नकारा कर देता है। ठीक है, बिल्कुल उसको सही। बोलेंगे ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, वो कहेगा ठीक है हाँ ओके, बाद में बोलेगी नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो अपने आप ही खुद कंफ्यूज है। तो पल भर में शब्द घुमा बदलने देता वाला। है, घुमा देता है पूरी बातों से। घुमा देता है पूरी बातों से। चलो हाँ जी, और किसी का है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी बेटा, सॉरी मोना मैम बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? सर आपने ये नहीं बताया, जब लगन में खाली कोई ग्रह ना बैठा हो फिर क्या होता है? लगन में कौन सा प्लांट बैठा आपका, कौन सी राशि बैठी है? कोई राशि वृष्टि कैसे है? मंगल ही हो गया। राशि क्या है? बिच्छू की राशि है, 8 नंबर राशि जो बिच्छू की राशि है, उसको समझो। उसका वो चुप कर बातें सुनता रहेगा, जो क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं करिए, वो मौके पे चौके मारने वाला होगा, चुप कर बैठने वाला है। ऐसा किसका ये? सर मेरा ही है। तो बस सुनते रहते हो, जो बोलता सुनते रहते हो। जब आप भड़क कर पड़े तो भड़क पड़े, तो सुननी किसी की नहीं है। सर ऐसा नियम हाँ ये है कि पेशेंस रखती हूँ, जब वही है मौके पे चौका वाली बात है सर, डे टाइम नहीं कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। ऐसा ही होगा मैडम, बिल्कुल ऐसा होगा। वृश्चिक लगन का आदमी जब फटेगा तो बॉम्ब की तरह फटेगा। ठीक है ना? तो मंगल की राशि है ना सर? सिंह लगन 5 नंबर की राशि। अपने आप को राजा, मैं खुद का राजा, मेरे पापा राजा, मैं राजा। वो कभी सर से वो क्या बोलते हैं ना, सर मैं झुकेगा नहीं, वो वाला। ठीक है, तो हाँ जी वरिंदर जी आप कुछ पूछ रहे थे, 1 5 9 वो कुछ पूछ रहे थे मेरे को, लगन का कुछ पूछ रहे थे, जो मैंने बोला था बाद में बताता हूँ क्या था वो। सर मैं भूल गया, तो तभी माइंड से मैंने स्लिप बोला हो था गया। लिख लो, मेरे को याद रह जाएगा पर आप भूल जाओ। क्लियर है? अभी हमारा अगला प्रश्न था, अभी मैं आपको कुछ और चीज कहूँगा, किन रिश्तों को सर मंगल, सर जिसका मंगल लगन में है वो जल्दबाज होते हैं, तो उसका आपने वो बोला था इन्होंने, उसकी क्या, उसको रोकने के लिए क्या रेमेडी? एक 5 9 नंबर जिनका सबके लिए। राशि लगन में लिखा है, चेक 2 मिनट दो, फिर आपके भी वो आपकी दिक्कतें आ जाएंगी आपको। फिर आगे आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, सीखिए, नहीं तो टाइम मेरे पास भी कम है। 1 5 9 बंदे वाले को जितना मर्जी आप काम लगे लीजिए, गधों की तरह काम लीजिए उन बंदे के साथ। है किसी का 1 5 9? ये बंदे सबसे बड़ी जल्दबाजी करते हैं। है किसी का 1 5 9 लगन? सर मेरा एक नंबर लगा अर्चना सोनी। आपका जितना लोग इस्तेमाल करेंगे आप सोच ही नहीं सकते। इनको सुबह से लेकर शाम तक जितना मर्जी काम दो, ये बंदे थकेंगे नहीं, गधों की तरह काम लो। अगर इनको आपने फ्री बिठा दिया, इनको आपने फ्री बिठा दिया तो ये पंगा लेने की सोचेंगे। क्लियर है जी? ये बंदा पंगे लेने की सोचेंगे, किसके साथ क्या पंगा लेना है। तो इनको जितना बिजी रखा जाए, इनको काम जितना दिया जाए, तो डैट इज अ बेटर। क्लियर है? अरे सुनील सचदेवा जी म्यूट कर लो। क्लियर है जी? इन बंदों को जितना काम दो बेटर है। 2 6 10 वालों को बैठकर, जिनका 2 6 10 लगन है, फर्स्ट हाउस में 2 6 10 लगन लिखा है, इन बंदों को बैठकर मास्टरमाइंड का काम करवाओ। इनको बोलो कि आप गद्दी में बैठो, मैं सैलरी देता हूँ, और दिन भर सोचो कैसे पैसा बनता है। ये बंदे बैठकर पैसा कमाने वाले हैं, ना कि भागने वाले हैं। और 3 7 11 वाले बंदे, 3 7 11 जिनका फर्स्ट हाउस में लिखा है, इनसे बचो, सभी को बचना चाहिए।
सबसे बड़े चुगलखोर बंदे हैं ये। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। 3 7 11 3 7 11 जिनके लगन में 3 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, ये इनसे बचिए। ये इधर की बातें उधर की बातें इधर। इधर चला मैं उधर चला, वो पिक्चर देखिए ऋतिक रोशन की, वो गाना है, उसी इसकी चीज़ को समझा कर, ठीक है। फिर अभी आ गया, अभी 4 8 12, इनको हरदम कोई ना कोई साथी चाहिए। जिनके फर्स्ट हाउस में, जहाँ पर मैंने दिखाया था 6 नंबर दिखाई दे रहा था, वहाँ पर 4 नंबर राशि हो, 8 नंबर राशि हो, 12 नंबर, इनको हरदम अपने पास कोई ना कोई चाहिए। इनको हरदम अपने पास, ये अपनी दुखों की कहानी सबको सुनाते फिरेंगे। 4 8 12 वाले बंदे ये सबको अपनी कहानी सुनाते फिरेंगे। क्लियर है जी। जेपी सिंह जी आपका भी 4 है। ये बंदे इमोशन में होकर, इमोशनल अत्याचार होता है इनके साथ, इमोशन अत्याचार होता है इनके, इमोशन के साथ हर बंदा खेलता है। क्लियर है। 4 8 12 वालों के साथ हर बंदा इमोशन के साथ खेलता है, और सबसे बड़े ठगी के शिकार यही बंदे होते हैं। 4 8 12 वाले इमोशन के शिकार होते हैं, इनके साथ ठगी होगी ही होगी। इनको कोई बंदा वैसे नहीं लूट सकता, इनको प्यार से बंदा लूट कर ले जाता है। ये बंदे वैसे नहीं मरते, इनको कम से कम सोशल रिलेशन को कम रखना चाहिए, ठीक है। तो जेपी जी ये बात सही है, तो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम आज मेरी क्लास में आए हो, तो दैट्स इट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका सर टॉपिक क्लियर हो गया वरिंदर जी, जो आपने मेरे को बीच में लॉजिक का पूछा था, ठीक है ना, वो चीज़ें क्लियर होगी। अभी हमारा क्वेश्चन है, सभी लोग फिर अपनी कुंडली निकालो। हाँ जी, रोहिणी ढिलेजा जी, आप कहाँ से? हाँ रोहिणी जी, डेटा जी, रोहिणी जी कौन है, कहाँ से है? ऐसा ही है, मैं मुंबई से। मुंबई से, ठीक है। अभी हमारा लगन में क्या बोलेगा, किन रिश्तों को आपको संभालना चाहिए जाने कुंडली से। चलो अभी क्लास का समय मेरे पास कम है, 8:30 बज चुके हैं, फिर भी देखो टाइम आपने वैसे ही कवर कर दिया। 2 टॉपिक के ऊपर अगर मैं राहु की 6वीं दृष्टि दिखाता तो फिर तो एक ही दृष्टि काम करनी थी। देखो 8:30 बज गए। किन रिश्तों को आपको संभालना है जाने कुंडली से। अभी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखिए, सभी लोगों ने अपनी अपनी कुंडली निकाली है, दिखाई दे रहा है सभी को कुंडली में। अभी सभी लोग पीडीएफ फाइल बनाकर कुंडली में एंटर करें। कुंडली सभी के पास होगी मेरे हिसाब से, तो इस पेज के ऊपर चले जाओ। दिखाई दे रहा है सभी को पेज? ये पेज सभी को दिखाई दे रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर? जी सर, जी सर। अष्टवर्ग चार्ट है क्या मैम? हाँ जी, अष्टवर्ग चार्ट दिखाई दे रहा है। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल लो, अभी समय कम है जी। जो उन्होंने कैमरा बंद रखा उनके लिए एलईडी रखी है हमने दिवाली गिफ्ट। लिख लिया सभी ने? दिखाई दे रहा है सभी कुंडली दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ सर दे। सभी लोग अपनी कुंडली निकालो। इस भाव में, किस भाव में, फिर प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न था किन रिश्तों को आपको संभालना है जाने कुंडली से। जिनकी कुंडली में सबसे कम पॉइंट है कौन सा है वो? यहाँ पर सबसे कम पॉइंट किस कुंडली में है, कौन से घर में है बताइए, जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। सर पंचम और 12th में है। पंचम को बोलो, 12th को छोड़ो। 5 12 कम है जी। 5 को समझ लो, 5 को समझ लो, उसके ऊपर भी वर्क करते हैं, 12 के ऊपर वर्क करें। 5th हाउस किस चीज का है?
संतान का बच्चों का है, संतान का है। इसको सबसे ज्यादा संबंध अपने बच्चों के साथ रखने चाहिए। सबसे ज्यादा संबंध अपने बच्चों के साथ रखने चाहिए। आप भी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल कर देखो, आपके इनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो देखो किसी का है कम पॉइंट, सबसे कम पॉइंट किसकी कौन से घर में है मेरे को बताइए। सर जैसे मेरे 9th हाउस में सबसे कम डॉट्स। 9th हाउस में आपके सबसे ज्यादा कम पॉइंट 9th हाउस में थे, तो इससे क्या होगा, आपके फादर के साथ आपको संबंध बनाने चाहिए थे, तो जो आपने नहीं बनाए। सही बात है, 100% ट्रू, 100%, 1000% ट्रू। तो ये देखो अष्टवर्ग के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो 9th हाउस फादर का था, तो आपको अगर इनके साथ संबंध अच्छे नहीं रखोगे तो आपकी लाइफ बेकार है। जब भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप चलो, जिनके पिताजी हैं नहीं हैं, आप अपने दुख उनको सुनाओ, पिताजी मेरे साथ ये कर दिया, पिता ने आपका हरदम साथ दिया होगा। तो आपको इनके साथ अपने रिश्ते संभालने की बजाय क्लैश आउट हो गया, किसी की वजह से हो गया, वो बात अलग है। क्लियर है? तो सभी लोग अपने अपने सर मेरे 10th सभी लोग अपने सर मेरे 10th हाउस में 20 नंबर है। बात को सुन लो पहले, सुन लो। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी बात को अगर सूत्र को नहीं सुनोगे तो फिर गलत बात है। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो सुनो, जब तक मैं नहीं बोलता फिर मेरी बात को सुनो। अभी जिसके सबसे कम पॉइंट किस हाउस में है उस चीज को देखो, किसने बोला? अगर जो वो बीच में बोल, सर मेरे 10th हाउस में है कम 20 नंबर। आरती वोरा जी बोले। हाँ जी क्या सर। है आपका? कर्म स्थान है, उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। 10th हाउस पिताजी का भी ये है। 10th हाउस आपने अपने बिजनेस से कभी प्यार नहीं किया, अपने फादर साहब से कभी प्यार नहीं किया, जो बिजनेस आप कर रहे थे उसको कभी आपने तवज्जो नहीं दी, चलता है चलने इसमें से निकाल कर खा गया। आरती हो रही यस सर, बिजनेस से नहीं किया, फादर से तो किया, फादर से तो किया सर। वेरी गुड। तो यही चीजें हैं। 9th हाउस भी फादर साहब का है, 10th हाउस भी फादर साहब का है। क्लियर? और किसके कम पॉइंट है बताइए। हाँ जी अमृतपाल जी, आप सभी लोग देखो, मैं आपको ऐसी चीजें सिखाना चाह रहा हूँ, बताइए। मेरे सर 5th हाउस में 21 पॉइंट है, सबसे कम। आप अपने बच्चों के साथ मेल जोल कम रखते हो, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, ठीक है? टाइम ही कम मिलता है जी, क्या करें। बस इसी की चीज को समझो, पर आपको समझना आना चाहिए। अभी आगे कारनामा बहुत हुए। अमृतपाल जी, आपका कौन से घर में सबसे ज्यादा कम पॉइंट है? अरे अमृतपाल कौर जी बोलिए, सबसे कम पॉइंट किस घर में है? मोनिका जी आप भी बोलिए, सुनील जी आप भी चेक करो। सर मेरे 9th हाउस में। 9th हाउस पिता के साथ वही आ गया घूम फिर कर। जी 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 ठीक है। अभी और वीरेंद्र जी आपका? सर 11th हाउस में है सर। 11th हाउस किस चीज का है? अपने फ्रेंड सर्कल का है। आपका फ्रेंड सर्कल के साथ आपका बैठना उठना कम होगा, ठीक है? ऐसा ही है, ऐसा ही है जी वीरेंद्र सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही चीजों को सुधार रखना है। रीटा मैम देखो, छोटा सा प्रश्न है, समझना चाहिए बस। हाँ जी अमृतपाल जी। जी सर 10th हाउस 4 नंबर राशि। जब जी भी आपको परेशानी आती है तो आप हमेशा अपने फादर साहब को याद करोगे, रोओगे, वो चीजें होंगी। तो आप अपने फादर साहब के साथ संबंध बनाना आपको अच्छा लगता है, अच्छे बनाएंगे, ठीक है ना? तो बट सर नाउ दिस टाइम मेरे फादर साहब नहीं है, उनकी फोटो को अपने आप फोटो तो को बताइए।
वो चीज़ें मैं इनको पहले बताया, ठीक है ना। ओके अभी ओके सर, अर्चना थैंक सोनी जी और किसी का है तो प्लीज़ बताइए। मैं आपको छोटी चीज़ें अष्टवर्ग से ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आप 2 मिनट में लोगों की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है जी? अभी आगे बढ़ें। मेरे हिसाब से हो गया, फर्स्ट हाउस मैं हूँ, सेकंड हाउस फैमिली है, ठीक है, थर्ड हाउस बड़े भाई हैं, फोर्थ हाउस है माँ है, फिफ्थ हाउस बच्चे हैं, सिक्स हाउस क्या है, बैंक का लोन है, सेवन्थ हाउस पार्टनर है, एट्थ हाउस दुनिया भर की पीड़ा है, 9th 10th फादर है, तो 11th हाउस हमारा फ्रेंड सर्कल है। क्लियर है? अभी हम अगला हमारा प्रश्न था, आपको कौन सा कर्म करने से पैसा आएगा? वेरी गुड। तो जिनकी 10th हाउस में जो राशि पड़ी है, देख लो इस घर में जो राशि पड़ी है उससे आपको पैसा आएगा हर दम। देखो सभी लोग, अरे जिन्होंने कैमरा बंद करके रखा उनके लिए एलईडी पड़ी है गिफ्ट। अभी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, जिनको एलईडी लेनी है तो वो प्लीज़ बता दो मेरे को। हरजीत कौर भी आपके लिए भी रखी है एलईडी, मैं एंड में दिखाऊंगा। जिनके लिए फ़ोन भी रखा है वो छैया वाला, देखा किसने छैया वाला फ़ोन देखा है कि नहीं देखा? जिनके बच्चे छोटे हैं, जब मम्मी उसको फ़ोन पकड़ते उसको छैया वाला फ़ोन भी देते हैं। सर मेले का टाइम चल रहा है, मेले में मिलते थे पहले। अभी भी मिलते हैं, जो अभी 2 साल से कम बच्चे, अभी मम्मी उनको छैया वाला फ़ोन देते थे। तो अभी देखो किसकी 10th हाउस में जो राशि है किसी की? अरे जो राशि है उसको काउंट करो। राशि तो सभी की है, जिसकी 10th हाउस में राशि नहीं है वो भी बता दो। सर 10th हाउस में सूर्य है, सन प्लैनेट है। राशि भी सिंह राशि है। 5 नंबर की राशि है। अगर प्रश्न क्या था वो भूल गया। कौन सा कर्म करने से पैसा आएगा? कर्म करने से पैसा आएगा। अब इस बंदे की 10th हाउस में राशि बुध की है, इसको बोलने से पैसा आएगा। बुध का काम है बोलना। ये बंदा बोलकर पैसा कमाएगा। सूर्य की राशि आ गई, गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, सरकारी काम में उसका फ़ायदा होगा। चंद्र की राशि आ गई, ये बंदा अपने पास लिक्विड पैसा रखना पसंद करेगा। 4 नंबर राशि है किसी की आई? जी सर 10th हाउस कर्क राशि आ गई, ये बंदा ट्रैवलिंग से पैसा आएगा, इसको ट्यूशन पावर से पैसा आएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। बुध में आएगा। गुरु का काम क्या है? गुरु का जितना वर्जन कीर्तन करेगा उससे पैसा। शुक्र क्या है? कॉस्मेटिक का काम करेगा, पैसा आएगा। तो इस चीज़ को आप देखो। शनि का काम क्या है? बिल्डिंग लाइन को लगा लो, लोहे का काम लगा लो। राहु का अगर आ गया तो ऑनलाइन से पैसा आएगा। केतु है तो धार्मिक संस्था से पैसा आएगा। तो देखो ये कितनी मैंने सिंपल इजी चीज़ से आपको टेक्निक बताई है। देखा आपने? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, 10th हाउस में 4 नंबर राशि कर्क राशि है और गुरु है वहाँ पे। गुरु वक्री है। वक्री का कुछ नहीं है। जब वक्री प्लैनेट होगा, ओके, जब वक्री अभी 4 नंबर में गोचर में गुरु आने वाला है वहाँ पर, तो आपके बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। 4 नंबर क्या है? इंट्यूशन पावर। काम क्या है? गुरु का। अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड काम करते हो तब पैसा आएगा। चंद्रमा क्या है? इंट्यूशन पावर। देखो सिंपल सी लॉजिक टेक्निक है। आप सभी लोग चेक कर लो, है किसी का कौन सी राशि आप उससे संबंधित पैसा आ भी रहा होगा। हाँ जी, बोले बोले बोला। सर एक बार गुरु का रिपीट कर दीजिए। अरे गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। आपका लगन कौन सा है? सर मेरा तो वृश्चिक में है ना, बताया तो था। मैं 10 में रोज बताते हैं। रीटा मैंने 20 बार बताया। सॉरी 8 7 6 वृश्चिक में है। सूर्य है, 5 नंबर राशि में गुरु है। यस। तो आपका नेम फेम तब होगा जब आप इस लाइन को आगे लेके जाओगे। 5 नंबर का है सरकारी काम, आपके कभी अड़ेंगे नहीं।
सरकारी टेंडर आपके नाम से भरे जाएं, कभी अड़ेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं करोगे, क्लियर है। तो 10th हाउस के रिगार्डिंग आपको सारी उम्र फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। अभी कुंडली पढ़ना 2 मिनट में सिखाते हैं। सर एक नंबर सर ये 10 नंबर में 10 नंबर की राशि हो तो वही तो मैंने बोला ना, राशि का तो राशि कौन सी आ रही है अर्चना मैम आपके? 10वीं राशि आ रही है सर, मेष लगन है ना 10वीं राशि शनि का काम कर रहे हो, उसमें प्लैनेट को बैठा है सर। हाँ जी, गुरु और मंगल। शनि गुरु मंगल क्या है, आप वास्तु का काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो टॉप, अच्छा वैसे मैं वकील हूँ, हाँ तो एडवोकेट हूँ। गुरु भी वकील है, मंगल गुरु भी वकील है, ठीक है ना। तो पैसा नहीं ना आ रहा सर। काम भी तो नहीं ना कर रहे, फिर उसका काम क्या कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी का? नहीं सर, एडवोकेट का काम कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी तो साथ में कर रही हूँ। मेष लगन। अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, साउथ वेस्ट नहीं, ईस्ट और ईस्ट साउथ में, साउथ ईस्ट में। ईस्ट में सो रहे हो तो वो फायदा नहीं देगा। अगर आप वेस्ट में सोते हो तब फायदा देगा। अच्छा वेस्ट में सोइए, ठीक है सर। तो अगली बार केस हम आपको देंगे 2, ठीक है सर। एस्ट्रोलॉजर के देंगे, एस्ट्रोलॉजर के थैंक यू। ठीक है। तो सर में सूर्य बुध आएगा, सूर्य बुध है 10 नंबर राशि में। क्या है, सरकारी गवर्नमेंट से पैसा, तो प्राइवेट जॉब है सर। तो डॉक्यूमेंट 18 से पैदा, अभी काम का करें। मंगल शनि सर 2 नंबर मंगल शनि, चंद्र कुंडली में देखना सर कि लगन कुंडली में, मेरे को भी यही सर। ये हमने राम की गाथा सुना दी, अब समझेगा चंद्र कुंडली से देखना, मंगल से देखना। ये मेरे को बताओ, सीता राम की बहन थी या उसकी वाइफ थी? नहीं सर, मेरे को फर्स्ट टाइम आए ना मैं इस लाइन में, तो मुझे मैं पूछ रहा हूँ, सीता राम की बहन थी या रावण की बहन थी? पत्नी थी रावण की, राम जी की। मैंने बहन का पूछा ना मैडम, मैंने सीता राम की बहन थी या रावण की बहन थी, मैंने ये पूछा। बहन नहीं थी। अरे माधवी जी बताइए। नहीं थी, पत्नी थी, राम जी की पत्नी थी। वो सीता बहन किसकी थी? बहन किसकी थी नहीं पता। वो सुनील सचदेवा जी की बहन थी। मनोज नेहरा जी उनको बचाने के लिए गए थे बैंकॉक में, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सुनिए पहले, जो मैं बोलता हूँ आप लेट आए हो तो उसका ये मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना। चीज को समझो। अभी तो कर लो, बात म्यूट कर लो, हाथ जोड़कर विनती है। एक तो आना लेट है क्लास में, फिर पूछते हैं। चलो अभी आगा, किन को जेल जाने का डर होता है और किन लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। तो सभी लोग फिर अष्टवर्ग को निकाल लो। अभी आपके सामने कुंडली है, दिखाई दे रही है सभी को। 12th हाउस में जिसके सब से कम पॉइंट होंगे आप उसको देखो, है किसी को अगर जिसके इस घर में सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे, कम होंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ 12th हाउस में इस घर के ऊपर, सभी लोग चेक करो यहाँ पर किसके कम पॉइंट होंगे। 12th हाउस में जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे उनको जेल जाने का डर होता है और वह सारी उम्र लोगों की गुलामी करता रहता है। चाहे वो बंदा पत्नी की गुलामी करे,
अभी जिसका देखो इस बंदे का 5 नंबर लगन है, सॉरी 6 नंबर लगन है, तो सारी हमारे अपने पिता की ये बंदा गुलामी करेगा। आपके भी है, यह बंदा सारी उम्र पिता की गुलामी करेगा और अपनी वाइफ की गुलामी करेगा। है किसी का 12th हाउस में सबसे कम पॉइंट है? किसी का, किसी का कोई पॉइंट भी नहीं है वो भी बता दो। मेरे 25 पॉइंट हैं। मेरे 25 पॉइंट हैं जी। और सबसे कम पॉइंट है यहाँ पर? नहीं सर, नहीं सर, 28 से कम है बस। हाँ, तो ये देखो आपने सारी उम्र पत्नी की गुलामी की है, पत्नी की गुलामी की है जी, की है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ आपको जी। सारी उम्र पत्नी की गुलामी करनी पड़ेगी। है कोई बंदा और किसी का पॉइंट है 12th हाउस में? जेपी जी आपके हैं? कम नहीं है मेरा इसमें। नहीं इसके अंदर कम नहीं इसके अंदर कम नहीं है मेरा। इसमें मेरा आ रहा है 33। वेरी गुड। ये बंदा कभी गुलामी नहीं करेगा, ये बंदा कभी भी गुलामी नहीं करेगा। जिसके 28 से नीचे कम है वो बंदा ऐसा ही है। हाँ जी वरिंदर साहब जी। सर बताइए सर। 24 है सर, 24। इसको हरदम अज्ञात भय लगा रहेगा, ऐसा ही है। तो आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? अभी तो वो नौकरी कर रहे हैं जी। उसमें हाँ जी, राशि कौन सी है? राशि कौन सी? 12वें में। लगन कौन सा आपका? मिथुन राशि तो सर। उसमें 2 नंबर राशि मिथुन क्या है? राशि। मदर की गुलामी करोगे, पत्नी की गुलामी करोगे। 3 नंबर। ठीक है ना? अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। ये आपको अगर देखो आना चाहिए आपको। मेरा कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी को कभी गलत मत समझो, इस चीज़ को समझो, सीखो। हमें सारी उम्र इस चीज़ का ज्ञात भय लगा रहेगा, कोर्ट कचहरी का भय लगा रहेगा। अपनी पत्नी की गुलामी करोगे, अगर चंद्रमा की राशि आगे माँ की गुलामी करोगे, या डैट इज अ पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, चलो इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। अभी आगे प्रश्न था, किनको सारी उम्र मेहनत का फल नहीं मिलता? लो भाई, अभी ये लास्ट प्रोडक्शन है, 9 o'clock हो चुके हैं। अभी 2 मिनट में कुंडली पढ़ना भी सिखाना था और राहु की छठी दृष्टि भी दिखानी थी, तो काफ़ी चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है आपका। तो किनको सारी उम्र मेहनत का फल नहीं मिलता? अभी फेरस्ट वर्क पे काम कर लो। इस बंदे के 37 पॉइंट है 11th हाउस में। इस घर में जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखो अपनी कुंडली के हिसाब से, इसको इस घर में देखो। सभी लोग इस घर में देखो कितने पॉइंट हैं। किसी के कम पॉइंट हैं तो बताओ। जिनके 28 से नीचे इस घर में पॉइंट कम है तो प्लीज बताइए। 24 है सर। 24 है सर। और किसके? मेरे भी 24 है। 24 है सर। और 28 से कम किसके हों? सर मेरे बेटे के 26। 26 और सर 16 and 24। 24 है आपके भी। ये है 16 शनि के, राहु के 24। शनि के समझ नहीं आया। शनि 16, राहु 24, तो दोनों इकट्ठे हैं। राहु शनि 11th हाउस। डिग्री बता रहे हो आप, तो डिग्री बता रहे हो मैडम। डिग्री नहीं, अष्टवर्ग से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितने पॉइंट है। अरे आप एंड के पेज पर जाओ, अष्टवर्ग देखो, समझो। मैं फिर वही बात आ गया, अलजेब्रा का सवाल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कुंडली के 53 पेज आ जाओ, यहाँ पर सबसे कम पॉइंट है। तो अभी तन्या मैडम आपने बताया था, एक और था पर्सन जिन्होंने मेरे को बताया, और रोहिणी मैडम आपने बताया था, और किसने बताया था? ठीक है, हम आपके बेटे के। वेरी गुड।
तो ये देख लो कि इनको सारी उम्र मेहनत का फल नहीं मिलेगा। वो बंदा जितना मर्जी लोगों का सवार दे, काम कर दे, उनको कभी भी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। चैतन्य मैम सही है? जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। सिंपल इजी वे से आपको मैंने कुंडली दिखाया। अभी इसी में और बहुत कुछ है। क्लियर है? क्लियर है जी? चैतन्य मैम? हाँ जी। जी सर बिल्कुल सही। जी सर बिल्कुल सही। सुबह लक्ष्मी नायडू जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बस आपका आशीर्वाद रहे। बस आपका आशीर्वाद रहे। आप बस बॉम्बे आ जाइए। आप बस बॉम्बे आ जाइए मैं बस, पुणे और आना कुछ है, नहीं। दीपावली के बाद आऊँगा। पहले मेरे दशहरे के बाद पुणे, उसके बाद मुंबई आना है मेरे को। ठीक है? अभी थोड़ी सी विजिट मेरा मेरे काम करके ही जाना आप। मेरा काम करके ही जाना आप। मेरा घर बेच के ही जाना है। मेरा आपने घर वापस। बेच के ही जाना है अपने खरीद वापस। लूंगा, टेंशन मत। जेपी आपके सरकार होते हुए हो जाए। आपके होते हुए हो जाए। पैसे देने वाले हैं, मैं नहीं खरीद लेना है, टेंशन मत। कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? अरे मैं नहीं लेना है, टेंशन ना लो। तभी तो वो बड़ा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। मैं वो सब ध्यान रखूंगी। फिर ले लेंगे, ठीक है? ओह वेरी नाइस। ओह वेरी नाइस। तो ठीक है जी, अभी आपको समझ लग गया कितने सिंपल और इजी वे से आप चीज़ को समझो। क्लियर है? तो अभी जी काफ़ी समय हो चुका है, 9 o'clock बज चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कतें आएंगी। चलो सभी के लिए आज की क्लास के लिए राम राम। तो जिनका लगा सर ये रिकॉर्डिंग दीजिए ना, हम लोग फिर से बैठ के देखेंगे। यूट्यूब पर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, मिल जाएगी। तो इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए, फिर से एक बार बैठ के आराम से ध्यान से नोट्स बना सकते हैं। सभी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, मैंने मेंबरशिप भी नहीं डाली हुई, मैंने वैसी डाली है। सीखो, आज से 700-800 वीडियो चल रही हैं, तो उसको सीखो, यूट्यूब पर जाओ सीखो। तो सभी के लिए राम राम। जिनका लगन में चंद्रमा है उनको भी राम राम। राम राम जी, राम राम। धन्यवाद आपका सर। लगन वाले को लगन के चंद्रमा है, जिनका लगन में चंद्रमा है उनको 2 बार राम राम। प्रणाम।